नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पीसफुल वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, शानदार। कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यस, एप्स ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ जी, इंटीग्रेशन के क्या एप्लीकेशन है? जिस तरह से हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ा था उसकी एप्लीकेशन, वैसे हम पढ़ रहे हैं कि इंटीग्रेशन की क्या एप्लीकेशन है अपनी फिजिक्स में, अपनी स्टडी में। तो पहला जो एप्लीकेशन है सर वो है टू फाइंड, पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज टू फाइंड what sir? To find area under the y-x कर्व। ये कोई भी कर्व हो सकता है, मैंने एक जनरल लिया y-x कर्व। आइए इसको समझते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे ये y वर्सेस x ग्राफ है ना, y वर्सेस x ग्राफ है और ये ए टू बी जा रहा है कर्व लाइन। ये एक लाइन के टर्म में शो कर रखा है रिलेशन बिटवीन y एंड x। पूछा गया कि इसके अंडर द ग्राफ ऑन x एक्सिस कितना एरिया होगा। इस शेडेड एरिया को फाइंड करना है आपको। जो ये शेडेड रीजन है इसको फाइंड करना है। ये लिमिट यहाँ से मान लेते हैं कि 2 और ये हो जाएगा यहाँ से 6। ये y1 भी आपको दे रखा है 2 और y2 आपको दे रखा है 6। ठीक है, अब इसका एरिया फाइंड करना है। सर ये तो सिंपल है। कैसे? हमें ये ट्रेपेजियम नज़र आ रहा है। ट्रेपेजियम क्या होता है? दो पैरेलल साइड होती है, ठीक है। और ये लाइक अब इसको क्वाड्रिलेटरल होता है ना, क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है ट्रेपेजियम, ठीक है। तो एरिया ऑफ दिस, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा सर? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड दिस वन एंड दिस, y1 प्लस y1 प्लस y2, ये y1 और ये y2 इतनी लेंथ इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? x2 माइनस x1। तो ये आ जाएगा सर 2 प्लस 6 इंटू 6 माइनस 2। आंसर आ जाएगा यहाँ से 6 माइनस ये 8 डिवाइड बाई 2 4। तो यहाँ से आप कट करोगे तो 16। अगर मीटर यूनिट ले लेता हूँ इनकी तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अगर हम कोई भी सेंटीमीटर भी हो सकता था, किलोमीटर भी हो सकता था, हमने मीटर लिया तो एरिया क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। ये सम ऑफ द पैरेलल साइड 2 प्लस 6 8 हो गया और ये 6 माइनस 2। सर ये तो हम लोग 9, 10, 8, 7, 6 में पढ़ते आ रहे हैं। आप क्या पढ़ा रहे हो 11th क्लास में? भैया यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इतना इजी नहीं आएगा। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया बाय फॉर्मूला। अब इसी को मैं इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करके बताता हूँ। आइए देखिए। यस, मैंने कंसीडर किया यहाँ पे एक स्मॉल स्ट्रिप जिसकी विड्थ है dx। इसकी विड्थ कितनी है? dx स्मॉल। अगर इस स्मॉल विड्थ को यहाँ से x1 से x2 तक स्वेप करूँगा, अगर इसको स्वेप करूँगा तो ये कंप्लीट एरिया कवर कर लेगा अंडर दिस कर्व। तो नाउ डियर स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा इंटीग्रेट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिएगा क्या आएगा? इंटीग्रेशन कीजिए किसका? y का dx। x में लिमिट लगाइए x1 से x2। अब सवाल यहाँ आता है कि सर y और x में क्या रिलेशन है? तो अगर y और x में आप इक्वेशन देखोगे तो ये y वर्सेस x यानी y इज इक्वल टू x है। सर कैसे पता लगा? 2 पुट करो y 2 आ जाएगा, 6 पुट करो y 6 आ जाएगा। इसलिए मेरे को पता लग गया कि ये ग्राफ किसके लिए है? y इज इक्वल टू x के लिए है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। पुट कर दो यहाँ पे y का वैल्यू x, ये हो जाएगा dx। x1 लिमिट 2 से x2 लिमिट 6। अब x का इंटीग्रेशन सर x स्क्वायर बाई 2, जो पावर होगा 1 प्लस 1 2 हो गया, जो यहाँ होगा वो यहाँ। लिमिट लगा दीजिएगा 2 6। हाँ जी, अपर लिमिट पुट कीजिए, x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 6 स्क्वायर अपॉन 2 एज इट इज।
माइनस फॉर्मूले का लोअर लिमिट पुट करो तो ये हो जाएगा 2² हाँ जी, क्या आ जाएगा यहाँ पे सर? ये आ जाएगा 36 डिवाइड बाई -4 डिवाइड बाई 2। क्या आ जाएगा यहाँ पे सर? ये आ जाएगा 18 - 2 कितना आ रहा है? 16 मीटर स्क्वायर। बताइए मुझे ये सेम आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया है ना। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। इवन आप फॉर्मूले से तो बिल्कुल जो पिक्स ये जो लेमिनाज है ना, जो ये आपका डायग्राम है पिक्स, जो जैसे क्वाड रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उन्हीं का कैलकुलेट कर सकते हो। बट बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन से आप किसी भी तरह का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, कैसी भी कर्व सरफेस हो। देखना चाहते हो? देखो आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूँ। यस मैजिक, प्लीज वाइप दिस। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट, आइए देखते हैं। दिस इज द y वर्सेस x ग्राफ। y वर्सेस x ग्राफ, ये कोई ग्राफ है, यहाँ से यहाँ ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। अब बोला गया सर फाइंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ। ये वाला एरिया आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करें। दिस इज द शेडेड रीजन, एरिया फाइंड करें अंडर द कर्व ऑन x एक्सिस। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? क्या ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है? ना बाबा ना। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब यहाँ पे आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते और हमें यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन को। आप सबसे पहले इंटीग्रेशन को यूज करोगे तो इंटीग्रेशन क्या कहता है सर? एक स्मॉल छोटा सा विड्थ ले लो, जिसको हम क्या बोलते हो? आप क्या बोलते हो? dx। इस dx को यहाँ से x = 0 से, ये कोई डाटा गिवन है, x = 6 ये गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है, x1 से x2, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या कर दूंगा? स्वैप कर दूंगा। जब इसको स्वैप करूंगा तो कंप्लीट एरिया कवर कर लेगा। आ गया आंसर। तो यहाँ से सर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो डियर स्टूडेंट क्या बोलोगे इसको? I = इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 to x2। क्वेश्चन ये आता है सर y की वैल्यू क्या रखोगे? कोई इक्वेशन दी नहीं रखी। तो ये जो इक्वेशन है वो है पैराबोला। अरे कौन बोला? पैराबोला। हाँ जी, ये पैराबोला है जिसका इक्वेशन होता है y = x²। ये गिवन होता है जनरली। तो यहाँ पे रखेंगे हम y = x² dx और लिमिट है 0 से 6। अब सर ये तो आसान हो गया। x² का इंटीग्रेशन हमें आता है। क्या होता है सर? एक पावर ऐड कर दो, 2 + 1/2 + 1। तो क्या लिखोगे इसको? 3। इसको क्या लिखोगे? 3। हाँ जी, लिमिट पुट कर देते हैं 0 से 6। शाबाश, ध्यान दो। यस, x की जगह लिमिट पुट करो, ये हो जाएगा 6, 3 एज इट इज डिवाइड बाई 3, फिर आ जाएगा माइनस। x की जगह लोअर लिमिट पुट करो, 0³ डिवाइड बाई 3, क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? 6 का क्यूब होता है 216 डिवाइड बाई 3। ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 3 7 2 जा, ये आ जाएगा आपका यूनिट स्क्वायर। इसका कोई भी यूनिट होगा, दैट इज यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम डबल ट्रिपल इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। चुटकियों में आप कर्व कैसा भी हो, हमें लिमिट पता चल जाए, इक्वेशन पता चल जाए, तो हम उसका एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस और वॉल्यूम ऑल्सो कैन बी फाइंड, ठीक है। मैथ्स वाले स्टूडेंट ज़रूर इसका बहुत एप्लीकेशन देखेंगे। हमें तो हो अपने काम की चीज़ देखनी है और कैसे कंसेप्ट यूज करता है वैसे देखना है। गेटिंग? आगे चलते हैं। यस मैजिक, प्लीज वाइप दिस। थैंक यू मैजिक। नाउ स्टूडेंट्स आ जाइए नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आपके काइनेमेटिक्स में भर भर के यूज होगी और यहीं हम उसको कंप्लीट करते हैं। आइए, एरिया अंडर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जिसको AT ग्राफ से भी जाना जाता है, इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। मैंने क्या बोला?
area under the acceleration time graph, AT graph, is equal to change in velocity v final minus v initial. कैसे निकालोगे? इसका इंटीग्रेशन कर दोगे एक्सेलरेशन एंड टाइम a dt t1 से t2, क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन कर दोगे t1 से t2 एक्सेलरेशन का विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा आपको? चेंज इन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि एटी ग्राफ जब ये होगा, ये कोई भी एटी ग्राफ है, कैसा भी एटी ग्राफ है, इसका एरिया मुझे लेना है, तो मैं क्या करूँगा? इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ये एरिया है, ठीक है। ये एरिया कैसे निकाला? इंटीग्रेशन से। और ये किसके इक्वल हो गया? चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डियर स्टूडेंट, वो ध्यान रखिए क्या है? एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसको बोलते हैं वीटी ग्राफ, इज इक्वल टू क्या देता है? चेंज इन पोजीशन। क्या देता है? चेंज इन पोजीशन। वेरी गुड, चेंज इन पोजीशन यानी लोकेशन, तो ये देता है डियर स्टूडेंट क्या? ये हो गया डेल्टा एक्स। यू कैन से एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। यू कैन से सर डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 से x2, तो ये आपको इंटीग्रेशन देगा v dt फ्रॉम टाइम t1 से t2, ठीक है। ये मैं इसके रूप दिखा रहा हूँ कि लिमिट आप इसका सोल्व करोगे, x आएगा, x में लिमिट पुट करोगे x2 माइनस x1, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे ये कोई ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ऐसा कोई ग्राफ आएगा, उसके नीचे का हम निकाल देंगे एरिया, और जो ये एरिया है दैट इज दिस। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? चेंज इन पोजीशन या पोजीशन फाइंड कर लेंगे। तो दीज आर द एप्लीकेशन इन योर काइनेमेटिक्स डियर स्टूडेंट। और हम इसको किस में सोल्व कर लेंगे? बेसिक मैथ्स में, क्योंकि बेसिक मैथ्स ही कंप्लीट करता है 75% टाइम। आप देखेंगे कुछ बच्चे स्टार्ट करेंगे फिजिकल वर्ड, और उसमें क्या है? उसमें गाथाएं लिखी हुई है, उनको पढ़ रहे हैं, लेकिन जो असली चीज़ पढ़ने की है वो है टूल्स। पहले आप टूल्स तो सीखें, ABCD तो सीखें, फिर स्पेलिंग बनाएंगे, फिर पैराग्राफ। तो यस मैजिक, चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट आ जाइए, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है ए वीटी इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ए स्ट्रेट लाइन इज v इज इक्वल टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन हमें गिवन है। फाइंड ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, हमें क्या फाइंड करना है? डिस्प्लेसमेंट यानी चेंज इन पोजिशन, ठीक है, from the mean position at time t is equal to 1 second. If it is given that displacement is 20 meter at t is equal to 0 second. इनिशियल पोजीशन आपको दे रखी है 20 मीटर, और 1 सेकेंड के आफ्टर क्या इसकी पोजीशन होगी वो फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे? लगाओ माइंड, पोज करके ट्राई करो, ठीक है। आ जाइए सॉल्यूशन देखते हैं डियर स्टूडेंट। आपको इक्वेशन गिवन है v इज इक्वल टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, है ना? वेरी गुड। अब मुझे डिफरेंशिएशन में याद आ रहा है कि सर जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। तो वेलोसिटी को हमने लिखा था dx अपॉन dt, है ना? वेरी गुड। वेलोसिटी को हमने लिखा था dx अपॉन dt। वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी। याद कीजिए, नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखें, बेसिक मैथ्स इन फिजिक्स में डिफरेंशिएशन के 2 लेक्चर आए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। हाँ जी, यहाँ से देखिए ये 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर, वेलोसिटी को लिखा है मैंने dx अपॉन dt। अब मैंने dx लिख लिया और dt को उधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। यस सर। हाँ जी, अब क्या करेंगे? स्मॉल चेंज आ गया, लिमिट दे रखी है, इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ जी, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स।
जैसे ही आप इंटीग्रेट करेंगे डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा dx फ्रॉम x1 से x2 एंड इंटीग्रेट 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर dt। गेटिंग दिस, हमने इंटीग्रेट कर दिया टाइम t1 से t2। t1 आपको गिवन है 0 सेकेंड, t2 है 1 सेकेंड। हाँ जी, x1 कितना है 20 मीटर, x2 फाइंड करना है। वापस देखिए लिमिट दे रखी है, इनिशियल 0, ठीक है, उसके लिए पोजीशन 20, ठीक है, t1 फाइनल पोजीशन, t1 1 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन क्या होगी फाइंड करना है एट द टाइम t1 पे। इस जो आपका टाइम है 1 सेकेंड पे आपका क्या पोजीशन होगा वो फाइंड करना है। तो आ जाइए, सिंपल है, वेरी गुड। यहाँ पे 1 है, 1 इंटू डी एक्स नज़र आ रहा है 1, अरे 1 नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये 1 का इंटीग्रेशन x का लिमिट लगा देंगे हम, कहाँ से कहाँ सर x1 20 से x2 जो आपको फाइंड करना है, ये x1 है 20, हाँ जी। इसका 10 का बताओ सर, जैसे 5 का 5x होता था वैसे ही 10 का 10x, लेकिन यहाँ dt इसलिए 10t लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10t। नेक्स्ट 2t का क्या हो जाएगा सर, 2 तो एज इट इज रहेगा, t का t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का एक पावर इंक्रीज कर दो, t क्यूब अपॉन 3, इंक्रीज इंटीग्रेशन फॉर इंक्रीज इन पावर। हाँ जी, अब लिमिट पुट कर दो 0 से 1, ये रहा 0, ये रहा 1। कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 20 इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस, इसमें भी रखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये तो आ गई अपर लिमिट। फिर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का क्यूब, सब में जहाँ टी है वहाँ लोअर लिमिट को रख दो, जहाँ पे टी है वहाँ अपर लिमिट को लिख दो, दोनों के बीच का माइनस हम अप्लाई कर देंगे। यस डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा x2 माइनस 20, ये कितना आ गया 10 प्लस 1 12, 12 माइनस 0, तो यहाँ से x2 आ गया 32 मीटर। ये हो गया फाइनल पोजीशन। देखा कितना इजी था, पढ़ने में लग रहा था कैसे होगा, लेकिन जैसे कंसेप्ट से हमने इसको सोल्व किया डियर स्टूडेंट, ऐसे चुटकियों में आंसर आ गया। ऐसा ही बने रहिए, ये यहीं मिलेगा प्लेनेट ऑफ फिजिक्स में, भटकना कहीं नहीं है। एक लाइक और शेयर तो कीजिए ज़रूर, आपका कमेंट सराहनीय होगा, आपका सजेशन का इंतज़ार रहेगा। यस मैजिक, प्लीज़ wipe this. Thank you magic. Now dear student, आ जाइए, this is the very super important very easy question you can say. The charge flown through a circuit in time interval between t and t plus dt, यानी very small time interval है dt, is given by dq is equal to e minus t upon tau dt. Here tau is constant, ये tau है, tau is constant. Find the total charge flown through the circuit between 0 से tau. Yes, ये कोई टाइम इंटरवल दे दिया और वहां से आपको क्या फाइंड करना है, टोटल चार्ज फ्लो। यस स्टूडेंट, क्या आंसर है, क्या ऑप्शन है आपका, बी सी डी ए, विच वन? ओके, पॉज एंड ट्राई और फिर मैच कीजिए। ऑल द बेस्ट। यस, आ जाइए डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन हम करते हैं। हमें गिवन है सर डी क्यू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ इंटू डी टी। यस, ये स्मॉल चार्ज फ्लो है इन डी टी टाइम इंटरवल, इन dt टाइम इंटरवल dq चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसा कुछ गिवन है, डरावना सा। अब मुझे टोटल चार्ज फाइंड करना है 0 से टाउ, ये लिमिट गिवन है यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड। इंटीग्रेट किया डियर स्टूडेंट, इसको e माइनस टी अपॉन टाउ dt, कहाँ से कहाँ, t सर 0 से,
सॉरी चार्ज तो इनिशियली 0 और टोटल चार्ज कितना है कैपिटल Q, और टाइम की लिमिट कितनी है बताओ 0 से टाउ। भाई इनिशियली कोई चार्ज 0 होगा, धीरे धीरे फ्लो होता जा रहा है, फिर फाइनल टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा वो निकालना है। कहाँ से कहाँ 0 से टाउ, दे रखा है लिमिट 0 से टाउ जी। हाँ जी, इसका क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे dx होता और यहाँ 1 कंसिडर करते हैं हम तो x लिख देते, लेकिन यहाँ dq है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा q लिखा जाएगा। अरे भैया ध्यान दो, ये dx का इंटीग्रेशन आप क्या करते थे x, तो dq का क्या करोगे q, वैसे ही सेम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हमने राइट कर दिया, लिमिट लगा दिया 0 से q। अच्छा डियर स्टूडेंट, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन याद है तुम लोगों को, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, और जो यहाँ पे होता था वो डाउनवर्ड आता था, वो कहाँ आता था डाउनवर्ड आता था, क्यों बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो ये e की पावर माइनस एक्स का होता है e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई -1, यानी ये जो भी यहाँ होगा उसका डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ रखा जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करके कहाँ रखा जाएगा नीचे। अपन डिफ्रेंशिएशन में कहाँ रखते थे मल्टीप्लाई में, इंटीग्रेशन में कहाँ रखते हैं नीचे, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन कीजिए किसका, इसका माइनस एक्स का, ठीक है। तो यहाँ इसका करते क्या आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, यह आ जाएगा -1। इस तरह से इसका भी देखिए, इसका क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा e की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, तो एज इट इज आ गया, डिवाइड बाई यहाँ पे t अपॉन टाउ, तो 1 अपॉन टाउ तो बाहर आ जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ से 1 इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और हम यहाँ पुट कर देंगे लिमिट 0 से टाउ, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एज इट इज, फिर इसका क्या करेंगे यहाँ पे नीचे डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा सर 1 अपॉन टाउ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, t का क्या हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ से हम लिमिट पुट करेंगे, क्या आ जाएगा q माइनस 0 अपर लिमिट माइनस, ये आ जाएगा, ये टाउ जी ऊपर जाएंगे, माइनस टाउ को बाहर ले लेता हूँ और अंदर रह गया e की पावर, अपर लिमिट पुट करो माइनस टाउ अपॉन टाउ, फॉर्मूले का माइनस लगाओ, ये वाला माइनस में बाहर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पुट करो e की पावर माइनस t की जगह पुट करो 0 अपॉन टाउ। हाँ जी डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा आप, ये टाउ जी कैंसिल और ये आ जाएंगे q इजिकल टू माइनस टो e की पावर -1 माइनस ये e की पावर क्या बन गया 0। अरे भैया 0 में किसी का भी डिवाइड करो क्या आता है 0, तो ये e की पावर 0, -0 मत लिख देना, 0 प्लस माइनस नहीं होता, 0 इज 0, सुपर हीरो 0 इज द सुपर हीरो गॉड होता है, e की पावर 0 तो क्या बन गया 1, गॉड इज 1, तो ये हो गया टाउ, और इसको नीचे लिख सकता हूँ 1 अपॉन e, पावर में माइनस है नीचे चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मिलाओ देखिए कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, सर इसमें है लेकिन 1 माइनस, तो ये माइनस अंडर मल्टीप्लाई करो, टाउ इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस ई। तो इस तरह से आपका ऑप्शन फर्स्ट मैच कर रहा है, दिस इज द करेक्ट। ऐसा लेवल ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल नो सिंपल बनाना है हर चीज को। यस मैजिक, वाइप दिस। थैंक यू मैजिक। नाउ डियर स्टूडेंट आ जाइए, अनदर वन इज मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ए रोड ऑफ लेंथ L is placed along the x-axis between x is equal to 0 to x is equal to L। ठीक है, कोई लेंथ वाली रोड होगी। द लीनियर डेंसिटी होती है मास अपॉन लेंथ, ठीक है, और एरियल डेंसिटी होती है मास अपॉन एरिया, और जो आप लोग इतने दिन सुनते आ रहे थे वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये याद रखना, अब डेंसिटी भी 3 टाइप्स की आएगी, मास अपॉन लेंथ लीनियर डेंसिटी, मास अपॉन एरिया एरियल डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी। जो आप सुनते आ रहे थे इतने दिन वो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी थी। हाँ जी, ऑफ द रोड वेरीज विथ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन एज, ये इक्वेशन दे दी कि ये लीनियर डेंसिटी किस x पे डिपेंड करती है, कैसे a प्लस बी एक्स, जहाँ a और b क्या है कांस्टेंट है, और जो मास निकालना है आपको
फाइंड द मास ऑफ द रोड इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एल। ऑप्शन भी दिए हैं तुम्हारे लिए हेल्प के लिए। ध्यान दो भैया, ये दे रखा है ए एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 4। ये कौन सा आंसर पोज करे और ट्राई करे। यस, आ जाइए सॉल्यूशन हम देखते हैं। ऐसा कुछ होगा, शायद इसका डायग्राम मैं आपके लिए बना सकूं। देखिएगा x और y और ये रोड रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसकी लीनियर डेंसिटी शायद वेरी कर रही है, ऐसे कोई वेरी कर रही है मतलब मास बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, ऐसे यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, बढ़ती जा रही है ऐसे मास। तो ये हो गया यहाँ से x इजिकल टू 0, ओरिजिन से कहाँ तक जाना है, L तक, x इजिकल टू L, और ये इसकी डेंसिटी दे रखी है, हमको फाइंड करना है इसका मास। डियर स्टूडेंट, इसका मास कैसे फाइंड करेंगे, आइए ध्यान दीजिए। सर डेंसिटी इजिकल टू आपको गिवन है a प्लस बी एक्स। मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँगा डियर स्टूडेंट, स्मॉल एलिमेंट जिसका साइज क्या है dx, इसका मास क्या कंसिडर करूँगा dm। तो डियर स्टूडेंट मुझे बताइए, कौन बताएगा सर यूनिट लेंथ की पर लेंथ डेंसिटी है रो, तो 2 की कितनी होगी सर, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 की कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। dx का कितना मास होगा सर, dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई ये कह रहा है ना मास पर लेंथ, एक लेंथ पे मास है, 2 लेंथ पे आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 पे 3 से, dx लेंथ का तो dx लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ जाइए दोस्तों, अब हम इसका मास निकालते हैं। कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट, ध्यान दो, मैंने एक स्मॉल स्ट्रिप यहाँ कंसीडर की dx लेंथ की, और मास कितना है इसका dm। ये छोटी सी dx लंबाई का जो लेंथ का जो मास है वो कितना है dm। तो l का कितना होगा सर, लीनियर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये पूरी डेंसिटी बड़ा मास बड़ी लेंथ, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, छोटा मास अपॉन छोटी लेंथ, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। तो स्मॉल जो मास आएगा, मास ऑफ एलिमेंटल लेंथ, मास ऑफ एलिमेंटल लेंथ क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, ध्यान दे, ये आ जाएगा dm इजिकल टू रो dx। यहाँ से देखिए, अब मुझे टोटल मास चाहिए, तो मैं इसका क्या करूँगा, इंटीग्रेट छोटे मास ऐड हो जाएगा, सम हो जाएगा, कंटिन्यूस सम किसके द्वारा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड या बाय इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन हो गया dm, इधर भी इंटीग्रेशन हो गया रो dx, इसका 0 से टोटल मास, ये x कहाँ से 0 से l तक, 0 से l तक। नाउ डियर स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, इसका तो आ जाएगा, ध्यान दो, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा m, लिमिट पुट कर दो 0 से कैपिटल M। हाँ जी, डेंसिटी क्या है a प्लस बी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, 0 से l dx। हाँ जी, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m माइनस 0 a x प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाना है, 0 से l तक। पुट कर देते हैं वैल्यूज, पुट करके देखिएगा क्या आएगा, m इजिकल टू अपर लिमिट x की जगह a l प्लस b, इसकी जगह पुट करो l स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो, यह आ जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 का स्क्वायर अपॉन 2। नजर आ रहा है क्या, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ से ये तो हो गया पूरा पोर्शन 0, और तुम्हें मिल गया अपना मास m इजिकल टू ए एल प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आया, हाँ ये सेकंड वाला ऑप्शन
आया। एक्चुअली क्या है, मैंने सोल्व कर दिया था, कैमरा बंद हो गया था, इसलिए पूरा वापस मिटा के फिर इसको सोल्व किया, इसलिए वो टिक यहाँ लगा हुआ था। ये मिस्ट्री थी इसके पीछे की, है ना। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ऐसे जेईई एडवांस और मेन में क्वेश्चन आएंगे। अगर ऐसे अप्रोच डेवलप कर दिया आपने प्लेनेट ऑफ फिजिक्स के साथ मिलकर, तो आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, सोल्व कर दोगे। और नीट वालों के लिए, नीट वालों ने अगर ऐसे अप्रोच डेवलप कर ली तो चुटकियों में जो फिजिक्स उनके लिए पहाड़ होती है, उसको क्रॉस करते ही उनको रैंक मिलती है। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। यस, यही मिलेगा प्लेनेट ऑफ फिजिक्स पे। लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। यस मैजिक, प्लीज वाइप द बोर्ड। थैंक यू मैजिक। डियर स्टूडेंट, आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोमेंटम पी ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम। यस, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन dp अपॉन dt tan प्लस 2t। ये आपको इक्वेशन गिवन है डियर स्टूडेंट। इफ द मोमेंटम इज 0 एट t इक्वल टू 0, ये इनिशियल दे रखा है, लिमिट दे दिया आपको इनिशियल। व्हाट विल द मोमेंटम बी इक्वल टू t इक्वल टू 10 सेकेंड, ये सेकेंड लिमिट दे दी। ऑप्शन आपके पास में 200, 120, 10 kg। बता दीजिए फटाफट से आंसर, पोज कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। यस, हैव यू सॉल्व? आ जाइए सर, ये दे रखा है dp अपॉन dt 10 प्लस 2t। हाँ जी 2t। यहाँ से मुझे निकालना है dp 10 प्लस 2t मल्टीप्लाई dt। क्या करूँगा, इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ सर, p इनिशियल से p फाइनल। p फाइनल फाइंड करना है, p इनिशियल कितना दे रखा है 0। हाँ जी, इसमें चलते हैं इंटीग्रेशन 10 प्लस 2t। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी, टाइम की लिमिट t इक्वल टू 0 इनिशियल। हाँ जी, t2 कितना है 10 सेकेंड। सिंपल। अब बता दीजिए मुझे क्या आ जाएगा, यहाँ पे dx होता तो x हो जाता, dp है तो p हो गया। सिंपल। तो ये हो जाएगा सर 0 और ये फाइंड करना है p2। इसका क्या हो जाएगा 10t, जैसे 5 का 5x तो यहाँ 10 का 10x, dt इसलिए t प्लस ये आ जाएगा। अब तो स्पीड बन चुकी होगी ना 2, एज इट इज t का पावर इंक्रीज करोगे t स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 10। हाँ जी, पुट कर दो, क्या आ जाएगा p2 माइनस 0। अपर लिमिट 10 इंटू 10 प्लस 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, यहाँ पुट करो 10 का स्क्वायर माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो 10 इंटू 0 प्लस 0 का स्क्वायर, ये तो चला जाएगा 0 में और आपके पास में आ जाएगा P2 कितना हो गया 100, 100, 200 और यूनिट क्या होती है kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट पे भी अपना लेक्चर आ रहा है जल्दी। तो आंसर कौन सा आ गया, डग 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 डग, यस ए आंसर है 200 kg पर मीटर पर सेकेंड। वेरी सिंपल। तो इस तरह का कोई सा भी क्वेश्चन हो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे विद द प्लेनेट ऑफ फिजिक्स डियर स्टूडेंट। सो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।